जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह का पवित्र नाम में आप सभी को शुभकामनाएं। प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूँ इस रीति से आपके सामने आने के लिए। इस महान पवित्र परमेश्वर का पवित्र वचन को लेकर के मैं आपके सामने आया हूँ। आइए बाइबल के अंदर पवित्र वचनों को एक बार हम पढ़ते हैं। जूना करार में हग्गाई का किताब 2 अध्याय 5वां वचन में इस रीति से लिखा है, वाचा के अनुसार मेरे आत्मा तुम्हारा बीच में बना है। प्रभु पवित्र आत्मा परमेश्वर के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा मिलने वाला आशीर्वाद के बारे में यहाँ पे हमें बाइबल कहती है कि तुम मत डरो, आत्मा तुम्हारे बीच में है, तुम मत डरो। वो आत्मा तुम्हें सहायता करेगा, तुम्हें हर चीज़ की डर से तुम्हें बचाएगा। इसीलिए पवित्र आत्मा का अभिषेक को प्राप्त करना बड़ी ज़रूरत है। सारे मसीह लोगों के लिए बड़ी आवश्यक चीज़ है कि पवित्र आत्मा का अभिषेक से हर लोग बढ़ जाना चाहिए। इस अंतिम दिनों में हम पवित्र आत्मा का अभिषेक के बिना प्रभु के लिए हम कोई कार्य कर नहीं सकते, उसमें फल तो हम पा ही नहीं सकते हैं। तो बाइबल के वचन का अनुसार हम चलते हैं तो ये बात ज़रूरी हमको करना है। पवित्र आत्मा का अभिषेक के बारे में यीशु मसीह भी इस रीति से कहा। लूका रचित सुसमाचार में 11वां अध्याय 13वां वचन में प्रभु इस रीति से कहता है, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। क्या मांगना है? बाइबल कहता है कि तुम पवित्र आत्मा को मांगो, पवित्र आत्मा तुम्हें दिया जाएगा। पवित्र आत्मा अपना जीवन में क्या क्या कार्य कर सकता है, उनके बारे में, पवित्र आत्मा का कार्य के बारे में बाइबल स्पष्ट से हमें बहुत कुछ पवित्र आत्मा के द्वारा हमारा जीवन में, मसीह के जीवन में, कलीसिया में, इस संसार में बहुत ही आशीर्वाद रूपक बड़े बड़े कार्यों को हम कर सकते हैं। बिना पवित्र आत्मा का हम बाइबल को भी समझ नहीं सकते। बिना पवित्र आत्मा का हम यीशु को भी हम आराधना सही रीति से कर नहीं सकते। बिना पवित्र आत्मा का हम मसीह का गवाही भी बन के नहीं रह सकता है। तो मेरे प्यारे भाइयों, आप सभी को मैं ये विनती और गुजारिश कर रहा हूँ कि पवित्र आत्मा को मांगो, पवित्र आत्मा से भरो। पवित्र आत्मा इस अंतिम दिनों में सभी अपने चाहने वालों पे, अपने मांगने वालों पे, पवित्र आत्मा को प्रेम करके बुलाने वालों के सभीयों के ऊपर और आत्मा उतर आएगा, अभिषेकित करेगा, आशीर्वाद देगा, तुम्हें सामर्थी विश्वासी बनाएगा। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सबको मैं कुछ पवित्र आत्मा के द्वारा मिलने वाला कुछ बातों को भी मैं आपके सामने रखता हूँ। आप कृपया करके आप नोट कीजिए और इसे पढ़िए। पवित्र आत्मा से भरने के लिए कोशिश कीजिए। पवित्र आत्मा को मांगिए, मांगने वालों को दिया जाए। आइए हम रोमा का किताब में 8वां अध्याय 26 का वचन में पवित्र आत्मा हमें सहायता करेगा। जॉन द गॉस्पल 16वां अध्याय में 13 वचन में मार्ग निर्देशक करेगा। रचित सुसमाचार में 14वां अध्याय में 26वां वचन में
वो हमें सिखाएगा कि पवित्र वचनों को किस रीति से हमें समझना है, हमारा आत्मिक जीवन में कभी कैसा चलना है, पवित्र आत्मा हमें सिखाएगा। और प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 7वें वचन में भी यही वचन हमें बताती है कि वो हमें शिक्षा देगा। और 1 कुरिन्थी 2 अध्याय 10वें वचन में पवित्र आत्मा के द्वारा हम रिवील कर सकते हैं, अलग अलग बातों को हम दर्शन के द्वारा समझना है, पवित्र आत्मा के द्वारा होने वाले आशीष को हम किस रीति से प्राप्त करना है, सारे बातों को हमें पवित्र आत्मा रिवील करता है। प्रेरितों के काम 8वां अध्याय 29 का वचन में पवित्र आत्मा हमें ज्ञान देगा और ज्ञान में हमें कुछ सूचना भी देता है, हमें कब जाना, कैसा जाना, किधर जाना, क्या करना, सारे बातों को हमें इंस्ट्रक्शन देता है। तो सूचना भी हमें वो अभी समझो कभी तुम फंसने जैसा रहेगा, पवित्र आत्मा परमेश्वर तुम्हारे अंदर अभिषेक अगर हो तो तुम्हें वो उस समय के ज्ञान से तुम्हें भर के तुम्हें सही सलामत रखने के लिए पवित्र आत्मा तुम्हें सहायता करेगा। और ऐसा बहुत सारे आशीर्वाद पवित्र आत्मा के द्वारा हमें मिलता है। तो कृपया करके पवित्र आत्मा को कोई भी निगलेक्ट ना करे, पवित्र आत्मा को अभिषेक के लिए प्रार्थना करें। उपवास प्रार्थना में पहला शताब्दी में जो हमारे सारे प्रेरित लोग और वहाँ के चेले सब मिलके जिस रीति से यीशु मसीह ने कहा था वो लोग उपवास रख के प्रार्थना किया तो पवित्र आत्मा का अभिषेक उतराया, सारे मंडली के लोगों पर अभिषेक आया। उसके बाद बड़े बड़े आश्चर्य कार्य उन लोगों ने किया और बहुत देशों में जाके गवाही दे पाया और अलग अलग प्रकार की पवित्र आत्मा का वरदान उनसे भर के सारे दुनिया में संसार के लोगों के सामने अच्छे बड़े गवाही के रूप में साबित हुआ है। सभी को गुजारिश करता हूँ, विनती करता हूँ, कृपया करके पवित्र आत्मा का अभिषेक को कोई भी नज़रअंदाज ना करना। पवित्र आत्मा आपके ऊपर, आपके अंदर, आपके बीच में रहना बहुत ज़रूरी है इस अंतिम दिनों में। तभी ही आप मसीह यीशु का अच्छे गवाही बन सकता है। पवित्र आत्मा से भर जाए सारे मंडली, सारे कलीसिया के लोग, सारे मसीह विश्वासी लोग, भाई और बहनें, छोटे बड़े सभी लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा इस अंतिम दिनों में उसका आत्मा को उंडलने वाला है। तो आप मांगो तो आपको पवित्र आत्मा दी जाएगा। आपका कोई प्रार्थना का अवसर है, कृपया करके मैं विनती करता हूँ इस नीचे दिए गया नंबर पे या फ़ोन करके आपको कोई समस्या है तो समस्या के बारे में भी आप हमसे प्रार्थना कर सकते हैं, तो हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड।